भैया सारी मस्जिदें मुसलमान मिलकर खुद तोड़ दो। आपके मोहल्ले के इलाके में जहाँ जहाँ मस्जिद है भाई तोड़ दो। क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि हर मस्जिद को तोड़ने का इरादा हमारे परम मित्र और संस्कारी हिंदू समाज का है। बिल्कुल क्लियर है। पूरे देश भर में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मस्जिद तोड़वाने का अभियान ना चल रहा हो। ऐसे में जहां मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए, और हम जैसे मुसलमान उठा रहे हैं, आप जैसे मुसलमान उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अपनी मस्जिद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, ख़तरा मोल ले रहे हैं। हम जैसे पत्रकारों की ज़िंदगी ख़तरे में आ चुकी है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम जिस हिमाचल प्रदेश की तस्वीर पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं, जहां एक मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ने की बात की गई और हिंदू समुदाय वहां पर आक्रोशित हो गया और तमाम बेरोज़गार झुंड सुबह से शाम तक वहां दंगा मचाने की साजिश रचने लगा, उस मस्जिद को गिराने के नाम पर उसने पुलिस वालों के ऊपर पथराव करके पुलिस वालों को अधमरा कर दिया। जी हाँ, वही सनातनी भीड़ जिससे मस्जिद को सीधा सीधा खतरा था और मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही थी। कोर्ट के अंदर केस दर्ज हो चुका था, लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले मुल्ले खुद ही पहुंच गए। मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी, वहाँ के जो मुल्ला जी हैं वो खुद पहुंच गए और आसपास के मुसलमान भी पहुंच गए, दाढ़ी वाले, और जाकर जिस मस्जिद को कल तक ये चीख चीख कर वैध बता रहे थे, लीगल बता रहे थे, गंगू और जमुनिया तहजीब के नाम पर, अब इन्होंने कहा है कोर्ट के आदेश आने से पहले कि हम गंगू तहजीब बचाने के लिए मस्जिद को जो अवैध बताया जा रहा है हम उसको खुद तोड़ेंगे। हम आए हैं मस्जिद तोड़वाने के लिए बाबूजी। हमारी तो एकदम लंका लग गई भैया। अब इनकी हवा इतनी संट हुई कि ये तुरंत खुद ही शासन प्रशासन के पास पहुंच गए। अरे बाबूजी, इस भीड़ को रोक लो। गंगू जमुनिया तहजीब बचाने के लिए अपने हाथों से हम अल्लाह का घर तोड़ेंगे। ये है सरकारी मुसलमान। आप समझे? पता नहीं मौलाना साहब की कौन सी जो है कमजोर नस पकड़ ली। समझ रहे हो? चीजें बहुत खतरनाक चल रही है मार्केट में। कौन सा क्राइम ऐसा है जो कुछ हो किया होगा इन लोगों ने, क्राइम जिसका ये हुआ होगा, धमकाया होगा भाई साहब ये वाला मैटर तो खुला ही नहीं है आपका, ये डाल देंगे मैटर तो बंद हो जाओगे। लेकिन कम से कम ये तो ना होता कि खुद तोड़ते मस्जिद जाकर। हजरात मोहतरम, जिस एरिया और जिस मस्जिद को कल तक ये खुद चीख चीख कर कह रहे थे कि वैध है, अवैध नहीं है हमारी मस्जिद, आज खुद तोड़ रहे हैं, तो हकीकत ये है कि ये अब उन समुदाय को तुमने खुला मौका दे दिया है कि अब हर मस्जिद पर ये जो है जाकर कहेंगे कि ये तो अवैध है, और तुम्हारी तरह बेचारे वो वाले मस्जिद वाले भी कहेंगे कि ठीक है भाई तोड़ लो। अरे तुम क्या तोड़ोगे, हम तोड़ दे, लो फट लो, खत्म मस्जिद। बहुत बढ़िया। मेरी बात कितनी बुरी लग रही है सुनने में, लेकिन ये हो गया है। सुनिए सरकारी मुल्ला जी को, सुनिए, खुद गए हैं थाने में अपील देने की, हम खुद तोड़ेंगे मस्जिद। आप काहे इतनी तकलीफ कर रहे हैं सरकार? आप तो इशारा कर दो, अल्लाह के घर को तोड़ने में मुसलमान तो सबसे आगे रहेगा। एग्जाम्पल है, इतिहास लिखा गया है भाई, नया इतिहास देखिए। भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए, और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें,
अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा देंगे। इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। और ये हमारी कमेटी जो है, हमारे अब्दुल लतीफ भाई जो है हमारी कमेटी के प्रधान, और मैं एज ए इमाम जमा मस्जिद संजौली जो है हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी। और किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। भाईचारे को बचाने के लिए ये खुद चारा बन गए और अल्लाह के घर को इन्होंने चारा बना दिया। और अभी न्यायपालिका का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन इन्होंने कह दिया जिस एरिया को आप अवैध बता रहे हो उसको हम खुद तोड़ेंगे। खड़े होकर इनके लिए तालियां भाई। अजी इतना ही नहीं, दूसरे मुल्ला जी का तो बहुत जबरदस्त बयान है। उनका ये कहना है हम तो परमिशन मांगने आए हैं, जो अवैध मस्जिद है उसको हम खुद डेमोलाइज करना चाहते हैं, खुद गिराना चाहते हैं, यानी मस्जिद के 3 फ्लोर ये खुद गिराएंगे। जब हिंदू लोगों ने आवाज़ अजान के खिलाफ उठाई तो गंगा जुमनी तहज़्ज़ुब को बचाने के लिए इन्होंने अजान बंद कर दी, और अब इन्होंने मस्जिद का विरोध किया तो मुसलमान अपने ही खूबसूरत हाथों से अल्लाह के घर को गिराएंगे। वाह भारत के मुसलमानों, सुभान अल्लाह। सुनिए इसकी तो बढ़िया बातें हैं भाई साहब, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। देखिए हमारे साथ जामा मस्जिद संजौली जो है उनके इमाम हैं हमारे पास शहजाद। शहजाद जी, आज यहाँ पर आप लोग आए, डेलीगेशन, क्या अपील की है आपने एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉर्पोरेशन कमिश्नर से? एडमिनिस्ट्रेशन से हमने यही अपील की है कि हमें परमिशन दे दी जाए, क्या बोलते हैं कि हम खुद इसको डेमोलाइज करें, जो अवैध है, जो अवैध निर्माण हुआ है उसको खुद ही हम डिमोलाइज करें। ये आपने आज फैसला क्यों लिया है कि इसको हम खुद ही डिमोलाइज करने की परमिशन लेने आए? देखो, मोहब्बत जो चीज है ना, सबसे बड़ी क्या है, मोहब्बत है। अगर हम हमारी मोहब्बत में ही खटास पैदा हो जाए, उस चीज का क्या फायदा? जो अवैध लग रहा है, जो हमें खुद लग रहा है, हम उसे खुद वो कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत के लिए है, प्यार के लिए है, ये हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है शांति बनाए रखने के लिए है। ये आपस में हम मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, और जो है हम सदियों से हैं। और उसमें 5 मंजिल है, कितना जो है वो इलीगल पार्ट है, कितना है आपने तय किया वो? देखो, जो हम इसके बारे में हमने परमिशन ली है, अब परमिशन लेकर जो हमें वो होगा हम इसके ऊपर काम करेंगे। लास्ट कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? ऊपर मुल्ला जी की बात बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि जो अवैध हिस्सा है उसको हम खुद तोड़ेंगे, यानी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस मस्जिद के कुछ हिस्से अवैध हैं, यानी कब्जा किए हुए हैं। अगर इस तरह का ये बयान देंगे तो फिर सामने वाली पार्टी तो सर पर चढ़ कर मूतेगी भाई साहब। और तो और ये कह रहे हैं कि भाईचारा, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। मुल्ला जी ने 4 मिनट की आज तक पर तकरीर ही कर दी मोहब्बत पर, और मोहब्बत के नाम पर अगर सामने वाले कह दें कि अगर तुमको हमसे मोहब्बत है तो बोलो JSR, चलो बोल देंगे, इनसे ये भी बैद नहीं है, बोल देंगे। और अगर मोहब्बत के नाम पर कहते कि हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों को तोड़ दो, तो ये मुसलमान तोड़ भी देंगे। अच्छा, ये मस्जिद 1947 से पहले बनी है और रजिस्ट्री मौजूद है, अवैध है नहीं। तो भाई ये अवैध कैसे हो गई जो 1947 से पहले मस्जिद बनी है? और तो और कहा जा रहा है कि इस पर 3 जो फ्लोर एक्स्ट्रा बने हैं, 5 मंजिल की ये मस्जिद है, 3 जो एक्स्ट्रा बने हैं वो गैर कानूनी है। तो अगर वो गैर कानूनी है तो मस्जिद को बनाने से पहले नक्शा पास क्यों नहीं हुआ? अगर नक्शा पास नहीं करवाया तो बात तो देखो यहाँ पर पॉइंट है गलत। लेकिन इतने लंबे समय बाद 10 साल तक आवाज़ नहीं उठी, लेकिन एक भीड़ को एकदम से याद आया कि इस मस्जिद को गिराना है। गलती दोनों तरफ से है। ये भी बात कई पत्रकारों के द्वारा और एक्सपर्ट के द्वारा कही जा रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये मुसलमानों ने रवैया अपनाया है, कोर्ट का अभी आदेश आया नहीं है, अभी सुनवाई कुछ हुई नहीं है, लेकिन खुद ही हथौड़ी चला दी। पहले इनके और भी बयान सुनिए। लास्ट कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? लास्ट कंस्ट्रक्शन लगभग 9-10 साल से कोई काम ऐसा हुआ नहीं है मस्जिद के अंदर। हाँ जी, और मैं ये पहले चैनलों से मैं अर्ज कर चुका हूँ। आज जो फैसला, कल जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद कोई प्रेशर बिल्ड हुआ है, इसलिए आप नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो लोगों की मोहब्बत है, हमें दिल जीतने हैं, हमें दिल जीतने, हमें मोहब्बत से रहना है।
हमें किसी के साथ वो नहीं करना। हमारी अगर मोहब्बत में खटास पैदा हो जाएगी, वो उस ये बयानबाजी से या हम आपसे बात कर रहे इससे नहीं बात बनने वाली, बात बनेगी मोहब्बत से। तो आप कोर्ट ऑर्डर की वेट नहीं करेंगे? 5 तारीख को कोर्ट की जब कोर्ट का फैसला आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तो अगर आपको परमिशन दे देते हैं डिमोलिश करने तो आप कर देंगे? हैं जी, अगर ये परमिशन देते हैं? हाँ, जितनी हमें परमिशन मिलेगी, जो सील का हमें वो है। सुना मुल्ला जी की बात पर आप कितना राजी हैं कमेंट करके बताइएगा। उधर मेरे दोस्तों लीजिए अल्लाह के घर पर इन्होंने जैसा कहा हथौड़ी चला दी है। अल्लाह ऐसे मुसलमानों को कामयाब करे जो अल्लाह के घर पर हथौड़ी चला रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये ऐसे ही मुसलमान हैं जो हुजूर के ज़माने में हुजूर को मैदान जंग में जैसे ही जंग शुरू होती थी उनकी हवा निकलती थी और वो भाग जाते थे पहाड़ियों के पीछे, रेगिस्तान में छुप जाया करते थे। और भाई साहब जब जंग ख़तरनाक लड़ के मुसलमान जो हुजूर के साथ घायल हुए, कुछ मारे गए, कुछ शहीद हुए, जब जंग ख़त्म होती थी तो ये लोग ज़मीन पे से मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल लेते थे, मुंह गंदा कर लेते थे और अपने हाथ से ही जो है थोड़ा ज़ख्म हाथ पे मार लिया इधर उधर और आते थे थके हुए, या नबी अल्लाह, आज खुदा की कसम ऐसी जंग हमने आपके अंडर लड़ी कि मज़ा आ गया। सुभान अल्लाह। हुजूर को पता होता है कि ये ससुरे वहाँ छुपे हुए थे, पीछे भागे हुए थे और ये आए हैं मुसलमान बनने के। देखो हम कितने सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। ये वही मुसलमान हैं जो अल्लाह के घर पर आज हथौड़ी चला रहे हैं, ये वही मुसलमान हैं, यकीन कीजिए। चलिए भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात मोहतरम, अब जो दूसरी पार्टी है इस पर ध्यान देने को कह रहा हूँ। जिन लोगों ने मुसलमानों के कत्ल की बात करी, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, मुल्ले मुल्ले नहीं रहेंगे, भारत में रहना होगा तो फलाना धमाका कहना होगा, इस तरह के नारे दिए, वो जीत गए। उनको जितवाने वाला कोई और नहीं है, यही खुद है। अब आप खुद देखिए, ट्वीट पर जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हिंदुओं की हिम्मत, बहुसंख्यक समाज की हिम्मत आप देख लीजिए। उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं हिंदू समुदाय के लोग कि हिमाचल में हिंदू एकता और आक्रोश का परिणाम देख लो सनातनियों। संजौली में मौलवी अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार हो गए हैं। मस्जिद कमेटी के नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध निर्माण को सील करने और गिराने के लिए आग्रह किया है। हिमाचल के हिंदुओं की एकता को दंडवत प्रणाम। लीजिए, अब इससे होगा क्या? अब हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों के ऊपर ये भीड़ पहुंच जाएगी, कहेगी गिराओ गिराओ गिराओ, अवैध है अवैध है अवैध है, मुल्ले काटे जाएंगे, फलाना धमाका चिल्लाएंगे। वही सेम अब यहाँ का खाका, जो यहाँ का पूरा प्रोसेस है, फॉलो किया जाएगा और वहाँ के मुसलमान बेचारे कहेंगे ठीक है भाई गिरा देते हैं मस्जिद, चलो कहाँ है हथौड़ी, लाओ वाला हम खुद गिराएंगे। गंगू जमुनी तहजीब बचानी है हमें। मैं बड़े सुकून से आज ठहर ठहर के बार बार बोल रहा हूँ, ये जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है इससे पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों पर खतरा बढ़ गया। चारों तरफ से पहले से ही मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। सरकार अलग हमला कर रही है, प्रशासन अलग हमला कर रही है, बहुसंख्यक समुदाय सड़ा हुआ अंग हम पर लगातार हमले कर रहा है। आपको पता है असम में क्या हुआ है? हजरात, असम के अंदर ये देखिए रिपोर्ट मौजूद है मेन स्ट्रीम मीडिया की, लेकिन ज़्यादा जगह ये खबर नहीं आई है। आसाम पिछले कई हफ्ते से मुस्लिम इलाकों में बुलडोज़र चला रही थी। एक बार फिर से जब आज बुलडोज़र वहाँ पहुँचा तो वहाँ के मुसलमान लाठी लेकर सड़क पर उतर आए विरोध करने के लिए, जिसके बाद भाई इसी चीज़ का तो इंतज़ार पुलिस करती है। पुलिस ने फौरन गोलीबारी कर दी, फायरिंग कर दी, जिसमें हैदर अली और जुवाहिद अली की शहादत हो गई। असम के गुवाहाटी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा हुआ है। मुजाहरे के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 की मौत हो गई है। वाज़ेह हो कि गुवाहाटी के सोनपुर के कोसुटोली में कुछ दिन पहले ही बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी। वहां के लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। इसी दौरान आज जब घर तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर इंतजामिया के लोग पहुंचे तो वहां मकामी लोग हाथ में लाठी लेकर निकल आए, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और 2 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग में 12 लोग जख्मी भी हुए हैं। असम में एक बार फिर से तशद्दुद झड़प होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि असम यही हो रहा है, कहीं मुसलमान को गोली मार दी जा रही है, कहीं मस्जिद को गिराने की बात की जा रही है।
और एक बार फिर से नफरत के इस सैलाब को और बढ़ावा देने का काम करने वाला कोई और नहीं, देश का गोदी मीडिया है। देख लीजिए इस सुअर के नस्ल के मीडिया को। देवभूमि ने ठाना है, मस्जिद हटाना है, ये इनका शो है। पत्रकारिता के अपराधियों को जरा ध्यान से देखिए, मस्जिद हटाने का ऐलान कर रहे हैं, स्वयं सेवक बनकर रात दिन देश को बर्बाद करने में लगे बने हैं। ये नफरत के चिंटुओं की भाषा टीवी पर है। आप देखिए, नफरत फैलाने वाले लोगों की भाषा ये गोदी मीडिया बोल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे भांड मुसलमान मुल्ले जो 5-5 हज़ार रुपए के लिए बोलते हैं, वो ऐसे चैनलों पर जाकर बैठ जाते हैं। कानून, एक ही कानून हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग हो चुका है। अगर आप मुसलमान हैं और हिंदू लड़की के संपर्क में हैं तो भले ही आप सिर्फ दोस्त हो या आपकी सिर्फ सलाम दुआ हो, लेकिन आप पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि आप एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। किया नहीं है, चाह रहे हैं। इसी पर आपको उम्र कैद हो जाएगी। लेकिन हिंदू संगठन के पंडित और नेता खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि हमने 47 मुसलमान को हिंदू बना दिया। आपकी स्क्रीन पर ये चेतन सिंह राजपूत है, जिसने मीडिया के सामने दावा किया है 39 मुस्लिम लड़कियों का मजहब परिवर्तन कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया और हिंदू लड़कों से उनकी शादी करा दी। हिंदू युवा वाहिनी आतंकी प्रदेश प्रभारी चेतन सिंह राजपूत ने 47 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, जिनमें 2 नाबालिग मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं। सुनिए इनके बयान को। इनके पहले तक 44 लोगों को मैं घर वापसी करवा चुका हूं और जिसमें से 39 महिलाएं हैं और आज ये तीनों आए हैं, तो इसको मिलाकर 47 लोगों की घर वापसी अभी तक। जो पिछले जिनकी धर्म परिवर्तन हुआ है उनकी परिस्थिति क्या है, कैसे है? सब बहुत खुश हैं और सब अपने व्यवसाय करते हैं, जो नौकरी करते हैं, सब उनमें लगे हुए हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिन 39 लड़कियों की शादी मैंने लड़कों से करवाई, हिंदू लड़कों से, वो भी उन बच्चों के साथ में सब सुखी हैं और सभी लोग मेरे संपर्क। अब इसके घर पे न बिल्डोजर चलेगा, न इसकी गिरफ्तारी होगी, बल्कि इसको सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, बल्कि इसको मुफ्त के महीने के राशन, पैसे, तनख्वाह दी जा रही होगी। ये बात हकीकत है। और इसी की जगह अगर कोई मुसलमान हो, उसने 47 क्या, उसने अगर सोचा भी हो कि मैं किसी हिंदू को मुसलमान कर दूं, तो ऐसा इल्ज़ाम लगाकर कि इसने सोचा है, भाई तो सोच रहा था बैठे बैठे कि हमारी हिंदू बहनों और भाइयों को ये मुसलमान कर देगा, मैंने खुद देखा है इसे सोचते हुए। ये इल्ज़ाम भी अगर कोई हिंदू लगा दे तो इसको फांसी हो जाएगी। ऐसे मुसलमान व्यक्ति के घर पर बिल्डोजर चल जाएगा। उधर जो तस्वीर पर मैंने सवाल खड़े किए थे कल, वो सवाल मेरे सही थे, क्योंकि अब हमारी उस खबर के बाद देश भर से बड़े सवाल उठ रहे हैं। देश का हमारा न्यायाधीश मोदी जी को अपने घर में आने दे रहा है और वो अब दोस्ती नज़र आ रही है, वो कुर्बत नज़र आ रही है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखने के बाद क्या लगता है कि मोदी के नेताओं और मोदी के ऊपर कोई अगर न्यायपालिका में केस दर्ज हुआ तो न्यायाधीश इंसाफ करेंगे? अब देखिए, देश के प्रसिद्ध और बड़े वकील माननीय प्रशांत भूषण कहते हैं कि ये चौंकाने वाला है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने पीएम को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दे दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत, यानी बहुत बुरा इशारा है। इसी तस्वीर को देखते हुए संजय राउत ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र वाले केस से अलग हो जाए सीजीआई चंद्रचूड़, हमें अब न्याय मिलने में शक है। जाहिर सी बात है। देखिए, वहीं संजय राउत ने अगले बयान में कहा कि अगर संविधान के रखवाले इस तरह राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे तो लोगों के मन में शक पैदा होगा। बात हकीकत है दोस्तों। जब देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश मोदी के जेब में नजर आए तो फिर क्या ही बचा हमारे पास,
क्या ही मिलेगा मुसलमानों को इंसाफ और क्या ही मिलेगा दूसरे लोगों को इंसाफ। जिस मध्य प्रदेश में मुसलमानों के नरसंहार की बात उठती है, जिस मध्य प्रदेश में हिंदू समुदाय और भाजपा मिलकर मुसलमानों को हटाने भगाने की बात करती है, जो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और जो भाजपा कहती है कि जहां हम हैं वहां न्याय है, उसी मध्य प्रदेश में सेना के ट्रेनिंग अफसरों के सामने महिला अफसर का बलात्कार कर दिया जाता है। यानी 2 लड़कियां जो कि सेना की ट्रेनिंग के लिए थी और 2 उनके सीनियर मेल अफसर पुरुष अफसर उनके साथ वो रात को निकले थे। अचानक से कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और बंधक बना लिया। उसमें से 2 को यानी एक महिला और एक पुरुष अफसर को बोला 10 लाख रुपए तुम अरेंज करके लेके आओ और हम इन दोनों इस लड़की को और इस लड़के को अपने पास रखेंगे कैदी बनाकर। इस दौरान जब वो पैसा लेने के लिए गए तो इधर से उस पुरुष सैनिक को वहीं छोड़कर उसकी महिला ट्रेनिंग को उठाकर दूर ले गए और वहां बलात्कार किया। अब ये जो पैसा लेने गए थे इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। जैसे तैसे पुलिस पहुंची तो मामला खुला। ये मध्य प्रदेश की घटना है और ये रहा मेन स्ट्रीम मीडिया का बाइट, जो कि बाद में शायद डिलीट करवा दिया जाए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहाँ इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ गुंडागर्दी हुई है। आरोप ये कि अधिकारी और उनकी महिला मित्र को बंधक बनाकर मारपीट की गई, 10 लाख रुपए की मांग की गई। शिकायत यह भी है कि महिला के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। पुलिस आरोपियों की जांच कर रही है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जाती है। 2 ट्रेनी अफसर महिला मित्र के साथ घूमने गए थे, उसी दौरान यह घटना घटी है। हजरात, अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश पुलिस ने भी बयान जारी किया है। वो आपको सुनना चाहिए और सोचना चाहिए, ये बीजेपी शासित राज्य है। सामने आई है कुछ आर्मी ऑफिसर की महिला मित्रों के साथ, कब की घटना और क्या है? कल हम लोग को पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जो हैं वो आर्मी का जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिसपे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। इसमें पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंच गई थी और पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहां पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। ये मैम जो फरियादी है इसमें किनको वहाँ बंधक बनाया था और किनको भेजा था और किस लिए भेजा था? 2 लोगों को जैसे मैंने पहले बताया है उनको, एक लड़का एक लड़की को वहाँ पे उन लोगों ने रोका था और जो एक लड़का और एक लड़की थे उनको उन्होंने भेज दिया था 10 लाख रुपए लाने के लिए। ये रेप का मामला दर्ज हुआ है क्या इसमें गैंग रेप? इसमें जो फरियादी है जिसके द्वारा FIR लिखवाई गई है उसने आशंका जाहिर की है कि लड़की को साइड पे ले गए थे और उसके द्वारा बताया गया है कि लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म की घटना उन लोगों ने की होगी, जिसपे पुलिस ने प्रथम दृष्टया FIR की है और लड़की के कोई कथन अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि लड़की अभी। अबे भाई, इस देश में जब सेना के सामने, फौजी के सामने एक फौजी की ट्रेनिंग महिला का बलात्कार कर दिया जाता है, फौजियों को किडनैप कर लिया जाता है, उस देश में महिला, आम लड़की और आम व्यक्ति सेफ कैसे होगा? जिस देश में बलात्कारियों के लिए मार्च होता है, जिस देश में चुनाव के लिए बलात्कारियों को बचाया जाता हो, जिस देश में चुनाव के लिए बलात्कारियों को बार बार पैरोल दी जाती हो, जिस देश में बलात्कारियों को फूल माला पहनाई जाती हो, जिस देश में एक आदमी ज़ॉम्बी दिन भर सोशल मीडिया में महिलाओं को बलात्कार की धमकी देता हो, जिस देश में गाली गलौज और बलात्कार की धमकी देने वालों को फॉलो किया जाता हो, वहां अब सेना के अफसर और उनके साथ की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, सबकी बारी आएगी, कोई नहीं बचेगा।
अपराधियों और बलात्कारियों का संरक्षण करने वालों की पूजा करोगे तो ये बलात्कारी एक दिन एक एक करके सबके घर घुसेंगे। इस देश की हर समस्या का एक ही समाधान है, कानून और संविधान। अब सुनिए, कानून की बात हुई है तो अजब गजब कानून की कहानी सुनिए। मेरठ में हेलीपैड पर खड़े हुए बड़े हेलीकॉप्टर को चोर चुरा कर ले गए। सर मत खुजाइए, यह हकीकत है। योगी के रामराज में, मोदी के रामराज में चोर, बलात्कार, कातिल, फरेबियों के मजे ही मजे हैं। ट्रक पर आए, हेलीकॉप्टर उठाया, ट्रक पर लादा और चोर ले गए। अब जो कंप्लेनर हैं उन्होंने एफआईआर भी 4 महीने बाद करी। सोचा इससे देश की कितनी बदनामी होगी। अब ससुरे पूरी दुनिया में, हॉलीवुड की फिल्मों में भी जैसे चोरी नहीं होती वैसी चोरी तो अब भारत में हो रही है। कि बहन की मजे ही मजे। देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। यहाँ रनवे से हेलीकॉप्टर लूट का मामला सामने आया है। रनवे पर खड़े हेलीकॉप्टर की दिन दहाड़े चोरी हो। दिन दहाड़े हेलीकॉप्टर खोलकर चोर वहां से ले गए। 10 मई 2024 की यह घटना बताई जा रही है। वारदात के या इस घटना के 4 महीने बाद यह मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाली खबर है। यानी रनवे पर खड़े हेलीकॉप्टर की ही चोरी हो गई। चोर दिन दहाड़े हेलीकॉप्टर को खोलकर वहां से ले गए। इस बार मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं ये सबको पता है। भाजपा किस तरह से जीती है सबको पता है। लेकिन एक बार फिर से हालात ने बता दिया है कि मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एसडीएम मुंह देखता रह गया। बड़े बड़े आला अधिकारी एक दूसरे का मुंह ही ताड़ते रह गए और बीजेपी का विधायक और बीजेपी के लोग विपक्ष के नामांकन के पर्चे, विपक्ष के जो लोगों ने नामांकन चुनाव के लिए भरे थे उम्मीदवारी के, वो पर्चे ही चुराकर एसडीएम के हाथ से झपट्टा मारकर ले गए। और एसडीएम और शासन प्रशासन आए बाएं शाएं हो गए। देखिए उधर महबूबा मुफ्ती की बेटी गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल पर गई और राहुल कंवल को ऐसा मुरझा दिया कि क्या ही कहें। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। गोदी मीडिया पर जाओ और इनको नंगा करो। ये वीडियो एक्स पर वायरल है और काफी सराहनीय है। शेयर जरूर कीजिएगा। आपके चैनल ने कितना कोविड में किया कि मुस्लिम्स आर सुपर स्प्रेडर्स। इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज डिस्गस्टिंग। मुझे 10 बार मैं सोचती हूँ आपके चैनल में आने से पहले, बिकॉज आप लोग भी आग लगा रहे थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट। आप कितना करते हैं? डू यू रियलाइज राहुल, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया कवरेज मुस्लिम्स गेटोआइज हो रहे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। चलिए वो दूसरी चीज है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अगली खबर बिहार के समस्तीपुर से। ये एक ही शख्स है जिसके 4 अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम, आप खुद इस तस्वीर, इसके चेहरों को देखिए, रूह आपकी कांप जाएगी। क्रिमिनल और एक सुअर की औलाद नजर आ रहा है। ये शख्स समस्तीपुर के हॉस्पिटल में अपने 2 साथियों के साथ एक निजी अस्पताल के अंदर शराब के नशे में नर्स का बलात्कार करने के लिए बढ़ता है। नर्स ने ऑपरेशन ब्लेड से इसके प्राइवेट पार्ट का ही पतंग काट दिया और फिर अपने आप को बचाकर पास के खेत और जंगल के इलाके में छुप गई और वहां से उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस जैसे तैसे आई। अब इस संजय नाम के जो सनातनी है, कट्टर सनातनी है, हिंदू समाज का, गिरफ्तार हो चुका है और अब ये पुलिस के कस्टडी में है। पूरे समय तक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखी मैंने इसलिए ताकि जो बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मुसलमान नाम देखकर पूरे हमारे इस्लाम को गरियाते हैं, तो इसका चेहरा और इसका पहनावा देखकर ज़रा अपने ऊपर भी वही फार्मूला अपनाएं और अपने आप को गरियाएं। बुलडोज़र कार्रवाई पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट भड़का और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि बुलडोजर की कार्रवाई होने देना ही ऐसा है जैसे कि शासन और न्याय पर बुलडोजर चलाना। जैसा मैंने कहा, कानून अब बहुसंख्यक समाज ने और इस सरकार ने दोगला कर दिया है। एक ही कानून दो के लिए अलग अलग है। पुणे पुलिस ने मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर जुलूसे मोहम्मदी में अगर डीजे बजाया तो गिरफ्तारी होगी। आइए पुणे पुलिस की आंखें चीरते हैं और ये दिखाते हैं मतलब अब सोशल मीडिया में सब कुछ क्लियर है। ट्रेन के अंदर बहुसंख्यक समाज चीख चीख कर ताली बजाकर अपने भगवान को याद कर सकता है, लेकिन 2 रकत नमाज मुसलमान नहीं पढ़ सकता। हवाई जहाज़ के अंदर हिंदू भजन कीर्तन कर सकते हैं, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। हालात ऐसे बना दिए गए हैं दोस्तों कि सड़क पर मुसलमान एक बार अल्लाह अकबर बोल देगा तो सामने वाले का ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। सड़क पर बहुसंख्यक समाज बैठकर तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। खैर, इससे पता चलता है कि किसका ईमान कमज़ोर और किसका ईमान पक्का है। लेकिन दोस्तों, कानून असल में हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग किया जा चुका है, लेकिन मुसलमान को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालात पूरे हिंदुस्तान के बड़े सख्त हैं, ख़तरनाक हैं, लेकिन अभी भी मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमान जब तक नहीं समझेगा, जब तक घर के दरवाजे तक खुद उसके आग नहीं पहुंच जाती। मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, अपनी बहन बेटियों पर ध्यान दीजिए, अपने नौजवानों पर भी ध्यान दीजिए। हालात सख्त हैं, मार्शल आर्ट सीखिए और सिखाइए। इतना अंधा पैसा आप लोग खर्च करते हैं। जो लड़के जिम जाकर बॉडी फुला रहे हैं, बता दूं कि बॉडी फुलाने से जिगर मजबूत नहीं होता। आप मार्शल आर्ट सीखिए। आप ये सीखिए कि अगर एक भीड़ आप पर हमला करे तो आपको अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाना है। मार्शल आर्ट सीखना अब भारत के मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक भीड़ पूरी सेना बनकर तैयार हो चुकी है, हथियार बंद है। अब बस आपको अपने आप को कैसे बचाना है, ये दिमाग में बातें रखनी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय वॉर अपडेट, इजराइल गाज़ा मिडिल ईस्ट अपडेट के लिए हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस पर भरमार है। मैं यहाँ कम, लेकिन रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। तो इस चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए तमाम दुनिया की बड़ी रिपोर्ट्स। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।